संपूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तवृंद, आज मैं आप लोगों के आगे आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी सप्तशती चंडी का द्वितीय अध्याय का कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद, आइए पहले ध्यान करें, तो उसके बाद विनियोग सहित ये द्वितीय अध्याय का कथा श्रवण करें। ओम अक्षस्रक् परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिव मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। तो भक्तवृंद, ये सप्तशती चंडी का द्वितीय अध्याय जो आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी हम लोग आराधना करते हैं बसंत और शरद के नवरात्र में, तो ये द्वितीय अध्याय का कथा आप लोगों को मैं सुनाना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले विनियोग करें। तो ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग। तो भक्तवृंद, ये द्वितीय अध्याय में आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी का प्रादुर्भाव का और महिषासुर के साथ कैसे युद्ध हुआ ये वर्णन ये अध्याय में प्रस्तुत किया है। तो मध्यम चरित्र इसी को कहलाते हैं। आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी की ये कहना है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी का भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं, ऐसी आदि माँ शक्ति भवानी है। तो आदि माँ शक्ति का वो दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध में संलग्न हुए थे। तो उसमें असुरों का स्वामी जो महिषासुर था ना भक्तवृंद, तो महिषासुर और देवताओं के नायक इंद्र थे। असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवताओं के नायक थे इंद्र। तो उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं के जीतकर महिषासुर इंद्र बने बैठा और महिषासुर इंद्र बनकर शासन करने लगा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे जाकर कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान हैं, देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहने लगे, सुनाए और विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। देवता लोग बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। सारे के सारे वो शासन करने लगा है महिषासुर। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं के स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। सारे के सारे देवता दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। हमारी प्रार्थना है, हे त्रिदेव, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे बोले बाबा शंकर, अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके बाद का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार सारे के सारे देवता
और ब्रह्मा शंकर और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तो ये वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बहुएं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। तो भक्तवृंद, अब यहां से आदि मां शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वो वर्णन है। सबसे पहले भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। यानी कि तीनों देवों का जो तेज निकलकर एक हो गया, उसमें सारे के सारे और सारा देवता लोग, इंद्रादि देवता लोग को भी वो तेज निकलकर उसी में समाहित हो गया। महान तेज का वह पुंज जाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा, ताकि त्रिदेवों का जो शक्ति निकलकर इकट्ठे हो गए, तो उसी में सारे के सारे देवता से भी वो शक्ति प्रकट होकर उसी में समाहित हो गए। वहां एक नारी की स्वरूप बन गई और वो सारे के सारे लोकों में जाजल्यमान और प्रकाशमान पुंज बनकर दिखने लगा। तो ऐसे अवस्था में भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकलने आए और श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ऐसी आदि मां शक्ति का प्राकट्य का वर्णन है। इसी से चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यमा कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसी की बहुएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेजों से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, शंख प्रदान किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान किया। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसीली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। तो भक्तवृंद, आदि मां शक्ति का जो प्रादुर्भाव इस प्रकार हुआ। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवेद्य कवच दिए।
इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ जो पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों ने राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार को प्रदान किया भेंट के रूप में। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तो उसके पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। आदि मां शक्ति भवानी दुर्गा का जो आवाज निकला देवी का, वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद जो कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। तो उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। सारे के सारे देवता कहने लगे, हे आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी, आपका जाजल्य त्रिदेव ये प्रकाश जो है ना उसके आगे कोई टीक नहीं सकता, इसलिए आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तुति करने लगे। सारे के सारे महर्षि लोग संपूर्ण त्रिलोक की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार से ले सहसा उठकर खड़े हो गई। आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी देवताओं के रक्षा के लिए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। तो उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वे अपने सारे के सारे भक्तवृंद जो आदि मां शक्ति का जैसे प्रकट हुआ ना, तो महिषासुर कांपने लगा। कांपते कांपते अपने असुरों से घिर कर वो भी कहने लगा। धनुष की टंकार से सातों पातालों के क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करने खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगा। ऐसी अवस्था बन गई भक्तवृंद ताकि अब दुनिया में कुछ न रहे। जैसे देवता लोग सारे के सारे स्तुति कर रहे हैं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का जो सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। जो चामर नाम का दैत्य था तो 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा आदि मां शक्ति भवानी से। जिसके रौए तलवार के समान तीखे थे वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। तो भक्तवृंद ऐसे ऐसे सारे महिषासुरों के जो सेना थे तो आदि मां शक्ति से लड़ने लगे। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घोड़ सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा आदि मां शक्ति भवानी से। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा और युद्ध करने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी
और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, भक्तवृंद ने पासा फेंके जो आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी को नियंत्रण में लेने के लिए। कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया, प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे सारे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और निष्क्रिय बना दी गई। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते रहते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिम्हा भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वन में दावानल फैल रहा हो, अग्नि जल रही हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। भक्तवृंद, ऐसे आदि मां दुर्गा शक्ति का जो शक्ति प्रकट हुआ और असुरों के युद्ध उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखो तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांग बाण समूह की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों की शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी गिर पड़े। तो भक्तवृंद, आदि मां दुर्गा शक्ति भवानी का जो ऐसे प्रादुर्भाव प्राकट्य का जो वर्णन और युद्ध, महिषासुर का असुरों से युद्ध, पृथ्वी पर गिर पड़े सारे के सारे दैत्य। कितनों के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कमंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों से खड्ग, शक्ति और ऋषि और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो, रुको रुको, भागो नहीं कहने और चित्कार करते थे। यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घीर संग्राम हुआ, अघोर संग्राम, वो संग्राम, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़े और असुरों की लाशों ऐसी पड़ गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में
हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर के आगे कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है ना आग, जो अग्नि जला देती है ना, वैसे ही वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था, छील लेता था। यहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे और स्तुति करने लगे। तो भक्तवृंद, आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी का जो अपनी भक्तों पर रक्षा की दृष्टि रहती है, तो वो कभी भी दुखित बनना नहीं पड़ेगा। भक्तों के चारों तरफ जब कभी भी अपने रक्षा के लिए उपस्थित हो जाती हैं आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी, तो इसी से आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी का अच्छी तरह विधि विधान से उपासना करें। भक्तवृंद, आज ये द्वितीय अध्याय का कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराया, तो भक्तवृंद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर आगामी अंक में आपको और कथाएं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। आज इतने अस्तु। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य।